Hi everyone, welcome back to my channel Khan Prakash Tech Simple Recipes. हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो कि कल एकादशी थी बट कल का व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्लॉग नहीं है, एक तरीके से पूजा है कि कैसे मेरी मम्मा पूजा करती हैं एकादशी की। और आई नो कि कई लोग बोलेंगे क्या इसमें नया है। ऐसा नया ये है कि मेरी मम्मा एक्चुअली ज़्यादा विधि विधान से मतलब पूजा वगैरह करती हैं, बट हम लोग मैं रहती हूँ अपने नाना के साथ तो उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। बट मेरी मम्मा बहुत विधि विधान से 1-1.5 घंटे की उनकी पूजा चलती है। तो यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले मम्मी ने माला वगैरह चढ़ा दिया है माता रानी को, और यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, है ना। फूल वगैरह सब मम्मी ने निकाल लिया, उनका श्रृंगार का सामान वगैरह निकाल लिया है। और इसमें से जो लपसी होती है जिसे कहते हैं कुम्हड़े की खीर, है ना, यानी कद्दू की खीर, वो मैंने बनाई थी, बहुत डिलीशियस बनी थी। अगर आपका कमेंट रहा तो ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी मम्मी की, और मम्मी ने क्या बोलते हैं माला वगैरह चढ़ाया, फिर दूबा वगैरह चढ़ा रही थी। एक एक करके चीज़ें होती जा रही थी, चढ़ाती जा रही थी, है ना। और क्या बोलते हैं, एक चीज़ और आपके साथ शेयर ये करनी थी मुझे कि कल या परसों आपके साथ मैं एक अच्छी सी गुड़ और आटे की बिस्किट मैंने बनाई है, जिसमें सूजी वगैरह का इस्तेमाल किया है। एक तरीके से आप उसको ठेकुआ भी कह सकते हो या बिस्किट का नाम भी दे सकते हो। बहुत डिलीशियस बनाया है। मैंने कोशिश की है उसको मतलब शूट करने की इस तरीके से कि आपको समझ में आए, तो आप ज़रूर देखना उसको भी, उसका भी फुल वीडियो शेयर करूँगी मैं। और हम जो भेड़ाघाट गए थे ना अपनी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए, उसका भी मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं उसमें, खास करके जो मेन पर्सन है ना, मेन हाईलाइट है वो है मेरा ओनू, यानी मेरे मामा का बेटा। बहुत क्यूटी पाई है वो, और वो मेन हमारा किरदार है उसमें भेड़ाघाट वाले में। सो यहाँ पे धीरे धीरे एक एक चीज़ पूजा हो रही है, एक एक चीज़ हम चढ़ाती जा रही हैं। वो आप देखते जाइए एक एक करके, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है क्या क्या उन्होंने चढ़ाया। बस मैं बैठ के बस शूट कर रही थी, मैं देखते जा रही थी। और ये जो आपको दिख रहा है ये गन्ना है, बेसिकली 3 तरफ से उसको जोड़ा गया है। बहुत मुश्किल में उसको अटैच किया था हमने, वरना तो स्लिप हो रहा था। तो यहाँ पे फल फूल वगैरह चढ़ा दिया गया है। मम्मी आईने में दिखा रही थी उसको, तुलसी माता को। मैं पूछ भी रही थी उनसे कि ये क्यों दिखा रही थी, कहती बस ऐसे ही हमने सोचा उनको दिखा दें। एक एक करके ऐसी चूड़ी वगैरह मम्मी ने चढ़ाया, फिर ये फल फ्रूट्स वगैरह चढ़ा रही थी एक एक करके। तो बस आपके यहाँ किस तरीके से पूजा हुई और क्या क्या इसमें होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि मिसिंग है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये यहाँ पे श्रीफल जिसको नारियल भी बोलते हैं हम, इसमें चावल वगैरह रख के, टीका वगैरह लगा के, दूबा वगैरह लगा के वो भी चढ़ा रही हैं वो यहाँ पे। हमने रंगोली वगैरह नहीं बनाई थी, और जो मेरे नाना नानी हैं उन्होंने भी पूजा नहीं की थी, क्योंकि बेसिकली नाना के जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ 1 महीने पहले हो गई थी, मतलब दिवाली के पहले। तो वो नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं किया उन्होंने। उनका मतलब कर सकते थे, अब तो महीना हो गया था, बट फिर भी उनका मन नहीं था तो उन्होंने नहीं किया। मम्मी कर सकती थी क्योंकि अब मम्मी तो दूसरे घर की हो गई ना, तो मम्मा ने इसीलिए करा। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो यहाँ पर एकादशी की, क्योंकि वो अपने आप को डॉक्टर को बेसिकली दिखाने आई थी तो रह गई थी, तो उन्होंने एकादशी की पूरी पूजा वगैरह की। नहीं तो फिर मैं करती उनके बिहाफ पे, क्योंकि मैं रह रही हूँ नाना नानी के साथ। फिर यहाँ पे जो हमने भोग बनाया था, लपसी और जो शक्ले उबाले थे वो सब चढ़ा रही थी, वो भोग लगा रही थी। तो यही है, एक एक चीज़ें करती जा रही थी और आपको मैं दिखाती जा रही थी। पान का पत्ता वगैरह भी हमने चढ़ाया था, और मैंने पूछा भी था कि ऐसा क्यों, तो बोलती हैं जैसे खास करके प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी देखा नहीं है इतनी विधि विधान से ना पूजा, इसलिए मैं एक एक चीज़ें उनसे पूछ रही थी ये क्यों ये क्यों। तो वो एक एक करके बताते जा रही थी। जैसे लौंग वगैरह उसमें फंसा के रखते हैं पान के पत्ते में, ये लास्ट में बेसिकली जब पूरा भोग आप चढ़ा लेते हो तो लास्ट में पत्ते वगैरह करते हैं। खिलाने का मतलब बेसिकली खिलाने का रहता है वो, है ना। देखिए कोई भी आप भोग चढ़ाओगे बेसिकली उनको खिलाने के लिए ही रहता है। बस आप लास्ट में पान वगैरह उन्होंने चढ़ा दिया, फिर यहाँ पे पूजा वगैरह उन्होंने पहले उससे की, धूप बत्ती से की, फिर लास्ट में हमने आरती से भी आरती वगैरह गाई थी। तो उसका मैंने इतना लंबा वीडियो नहीं लिया कि मुझे लगा मे बी कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैंने वो नहीं किया। और पूजा करने से पहले हवन वगैरह किया मम्मी ने, वो भी टीका वगैरह लगाया। हवन में तो हम बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि अभी आपको पता है हाल ही में बारिश वगैरह हो रही थी, तो लकड़ियाँ गीली मिली थी हमें, जो भी हमने ख़रीदा था बहुत मुश्किलों से वो जली। फिर भी घी वगैरह डाल वगैरह के करके करके मुश्किल से हमने उसको जलाया। बहुत प्रॉब्लम जा रही थी उसको जलाने में, बट फिर भी लास्ट लास्ट में वो जल ही गया अच्छे से, पूरा अच्छे से हवन वगैरह हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि इतनी विधि विधान से पूजा वगैरह हुआ। तो ये थाली मम्मी बोली थी गाओ ना उसको आरती, तो मैं गा रही थी, बट यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया है। गा मैं भी रही थी, मम्मी भी गा रही थी,
और मुझे लगा मे बी उसमें कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैंने नहीं आपको किया। तो यस, यहाँ पे हो गई थी लास्ट में पूजा वगैरह, सब फल वगैरह हमने चढ़ा वगैरह दिया था, और दूसरों को भी जो घर में हैं हमारे रेंटर्स वगैरह, उनको भी प्रसाद वगैरह हमने दिया। तो वंस अगेन आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद हम यही करेंगे कि तुलसी माता और हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर।